अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। अभी जो है हम मरी के अंदर मौजूद हैं और हमने अपना सफ़र 4 बजे शुरू किया था गुजरांवाला से और हम मुसलसल सफ़र करते हुए आ रहे हैं, आगे मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और हम इस वक्त 11:20 हो चुके हैं और मरी के अंदर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह हम जो अभी स्टे है वो मुजफ्फराबाद के अंदर करेंगे और फिर हम दिन के मनाज़र आपको दिखाएंगे कि मुजफ्फराबाद से आगे कितने खूबसूरत और हसीन मनाज़र हैं। यहाँ से हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। चलिए आपको साथ लेकर चलते हैं जनाब और देखते हैं कैसे कैसे मनाज़र जो है हमें देखने को मिलते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि मुजफ्फराबाद से आगे केल तक सड़क की सूरत हाल कैसी है। वैसे तो हमारा सफ़र शुरू होता है गुजरांवाला से, लेकिन असल जो हसीन सफ़र हमारा शुरू होता है वो होता है मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद में नाश्ता करने के बाद हम अपने सफ़र की दुआ के साथ नीलम वैली की तरफ शुरू करते हैं और जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं हुस्न में उतना ही इजाफा होता जाता है। मुजफ्फराबाद से नीलम वैली की तरफ जाते हुए सबसे पहला जो टूरिज़म स्पॉट आता है वो जब्बार वाटरफॉल आता है। आप यहाँ पर स्टे करें, रुकें, आएँ, तस्वीर बनाएं और कुदरत के बिखरे हुए नज़ारों को कैमरे की आंख में समेटें। मुजफ्फराबाद क्रॉस किया और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत से आगे जनाब आ चुका है ये जब्बार वाटरफॉल। और चूँकि केल की तरफ हमें एक तवील सफ़र तय करना था, इसलिए हम जब्बार वाटरफॉल थोड़ा सा वक्त रुके और हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा चल दिए। जब आप जब्बार वाटरफॉल को क्रॉस करेंगे तो 5 मिनट के बाद एक वाटरफॉल आएगी जिसका नाम है पंजगरा वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है जनाब आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के अंदर। पंजगरा वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। चूँकि हमें बहुत ज़्यादा मनाज़र को देखना था और वक्त हमारे पास बहुत कम था, इसलिए हम केल की तरफ चल दिए। जब हम अपनी मंजिल की तरफ चल रहे थे तो पंजगरा वाटरफॉल के बाद 10 मिनट की मुसाफत पर आता है जी धनी वाटरफॉल। यहाँ पर हम रुके बगैर अपनी मंजिल की तरफ आगे चल दिए। जब हम कुदरत के हसीन मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे तो नीलम वैली की तरफ जाते हुए रास्ते में नीलम झेलम डैम आया। यहाँ पर तस्वीर बनाना अलो नहीं था, इस वजह से हम इस जगह पर रुके नहीं और आगे अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे। जब हम मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो हमारा रफ़ीक सफ़र बनता है दरिया नीलम। ये मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद बाईं तरफ रहता है, जबकि नीलम झेलम का जो पुल है वो क्रॉस करने के बाद दरिया नीलम जो है वो हमारी दाईं तरफ आ जाता है और अपनी शोर करती लहरों के साथ बहुत ही अच्छी आवाज़ पैदा करता है जो दिल को एक तस्कीन देने वाला मामला है। जनाब नीलम झेलम डैम क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे हम आए हैं तो आगे जरियाना एक गांव है और ये LOC के ऊपर है। ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, ये बॉर्डर है जनाब। नीलम वैली के इतने खूबसूरत मनाजिर थे, इन खूबसूरत मनाज़र ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर किया और अरबाब मोहब्बत के साथ चाय और नीलम वैली की आबो हवा को यहाँ पर खूब सराहा। रास्ते के अंदर दोस्तों के साथ खुशगपियाँ भी होती रहीं। पहले तो मैं ये सोचता था कि यार इतना ख़र्चा करेंगे क्या देखेंगे, पहाड़ियाँ देखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मुजफ्फराबाद आया तो ये सारी सोचें ख़त्म हो गई और मैंने
अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि जब मैं मुजफ्फराबाद में आया हूँ, मुजफ्फराबाद को देखा है, तो मैंने जितना भी खर्चा किया है वो सारे का सारा पूरा हो गया, उसका कोई दुख नहीं, कोई अफसोस है। अल्लाह ताला का करो। सफ़र जारी रहा। हम अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए बहुत ही हसीन व जमील वादियों से गुज़रते हुए किसी जन्नत नज़ीर वादी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जितने भी हसीन मनाजिर आते थे, हसीन वादियाँ आती थीं, वो हमें बताते थे कि आपका रुख किसी जन्नत नज़ीर वादी की तरफ हो चुका है। एक मकाम के ऊपर दरियाए नीलम बहुत ही हसीन मंज़र पेश कर रहा था। हमने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे छोड़ा और हम नीचे दरिया के किनारे पर आ गए। पानी बहुत ही ठंडा था, चूँकि बर्फ़ से पिघल कर पानी आ रहा था। इस वक्त मौजूद हैं जनाब हम केरन वैली के अंदर, और केरन वैली ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडिया हमें नज़र आ रहा है। पीछे एक वैली जो गुज़री है वहाँ पर भी हमें लाइन ऑफ कंट्रोल थी, वहाँ पर भी इंडिया नज़र आ रहा था दूसरी तरफ। और यहाँ पर भी जनाब ये सामने आप जो है वो इंडिया देख सकते हैं। ये दरिया और दरिया के उस पार इंडिया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ीरो लाइन के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाअल्लाह। हमारा पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा हसीन रास्ते होते हैं, और रास्ता हसीन भी था और ख़राब भी था, लेकिन मनाज़र इतने हसीन थे कि रास्ता ख़राब होने का हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम बातों बातों में केल तक पहुंच गए। अगर सड़क की सूरत हाल की बात की जाए तो दोस्त वैली से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले से लेकर केल तक सड़क की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, जिस वजह से हमें कुछ ख्वारी का सामना भी करना पड़ा। रास्ते के अंदर जनाब एक हो गया सीन। शारदा जाते हुए रास्ते के अंदर एक जगह पर एहतजाज कर रहे हैं कश्मीरी भाई, और ये रोड की हालत के ऊपर ये एहतजाज हो रहा है। वो कह रहे हैं हुकूमत से मुतालबा है हमारा कि इस रोड का जो ठेकेदार है उसको बोले कि इस रोड को क्लियर करे फ़ौरन, यानी कि उसका काम शुरू करे, तो हम यहाँ से एहतजाज ख़त्म करेंगे। सारी ट्रैफिक की लाइनें लगी हुई हैं और सारा रोड जो है बंद है। सारे टूरिज़म ज़िलो ख्वार हो रहे हैं,
صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے جس کے پاس اس روڈ کا ٹھیکہ ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا اور یہاں پر جناب احتجاج ہو رہا ہے. آپ کو بھی دکھاتے ہیں، ادھر بازار کے اندر آگے احتجاج ہو رہا ہے. آپ سے میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ جو چیز بنیں گی ساری، یہ کل آپ کو بھی ضرورت آئے گی. آپ نیلم ویلی میں خوشی خوشی آئیں گے، وہاں سے پیچھے لوگ آتے ہیں نا، پیچھے سے یا یہاں سے دنیال سے آگے آتے ہیں کہ یار کہاں کھڈے میں لا کے رکھ دیا ہمیں، دھول مٹی خراب روڈ. سر مین چیز ہے، آپ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آج تک میں کہتا رہا سر مین چیز ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی جو روڈیں ہیں نا وہ بہتر ہونی چاہیے. نیلم ویلی کے اندر آپ اڑن کیل چلے جائیں خوبصورت ہے، آپ رتی گلی چلے جائیں آپ خوبصورت ہے، لیکن آپ ادھر چلے جائیں کیا نام ہے تاوبٹ، خوبصورت ہے، سب کو پسند آتی ہے، لیکن آپ تو دنیا سے اوپر آئے، آپ کا روڈ کسی کو پسند نہیں آتا. نیلم ویلی میں جو بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یار باقی تو کشمیر جنت ہے، لیکن خدا رہا اس روڈ پہ کوئی کام کر لے. سر مین چیز یہ ہوتی ہے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اس ٹائم ہمارے ملازم ہیں. یہ تو پوری کابینہ چل رہی ہے، کل ملا کر سمجھ اس بات کی آ چکی ہے کہ ان کا جو رونا دھونا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ووٹ دیتے ہیں لیکن حکومت والے ووٹ لے کر کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں. نیلم ویلی کے اندر جو ٹورزم آتے ہیں ان کے لیے خواری ہے روڈ کی صرف اور صرف، اور چاہیے حکومت کو کہ وہ جناب یہ روڈ کلیئر کرے. اور روڈ کلیئر ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو بھی ٹھیکیدار ہے اس سے بات کی جائے کہ کب روڈ شروع کرے گا، تو پھر یہ کشمیری بھائیوں کا دوست ویلی کے اندر احتجاج چل رہا تھا روڈ کی صورتحال کے حوالہ سے. تو میں نے سوچا کیوں نہ دوست ویلی کو ایکسپلور کیا جائے، تو میں اسی وجہ سے میں نیچے اتر گیا دریا کے کنارے. دو گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں رستہ کھلنے کے کچھ آثار نظر آنے شروع ہو گئے. الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. 10 دن کا ٹائم لیے ہوئے ہیں ایکسٹن صاحب نے ہم سے، اور 7 تاریخ کو اگر کام شروع نہ ہوا تو یہ ایکسٹن میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے کہ جو کام آپ کو ہوگا میری گردن اس کے لیے حاضر ہو. اس لیے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، سرگن کے ساتھیوں کا. کل ملا کے راہ کھول گیا پاجی، رستہ اوپن ہو چکا ہے، اپنی گاڑی کو لائن کے اندر لگانے کا وقت ہے. نیلم ویلی کی پولیس کی وجہ سے بہت ہی کم وقت کے اندر دوست ویلی سے ساری ٹریفک کو پاس کیا گیا.
جناب علی کیل سے 10 کلومیٹر پہلے یہ ایک نالا آتا ہے، یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے اور پانی کافی ہے. گاڑی والے جو ہمارے ہیں وہ نکالنے لگے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. یہ گاڑی اب یہاں سے اس نالے کو کراس کرنے کے بعد کیل ویلی کی طرف جاتے ہوئے رستے کے اندر جو مکان آتے تھے لکڑی کے، ان کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ تھی. چھ گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم جب اپنی منزل پر پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر ہماری ساری تھکان دور ہو گئی. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.